ईरान के आयतुल्ला ने बोल दिया है कि टूथ ब्रेकिंग रिस्पॉन्स, दांत तोड़ देंगे। अब मैंने एक बात देखी है, जनरली पाकिस्तान, ईरान जैसे देश में ना डायलॉगबाजी बड़ी होती है, मौला जट टाइप की ना, ये मौलिया इस टाइप की डायलॉगबाजी बड़ी होती है। काम बिल्कुल नहीं करते ये लोग, आलसी लोग हैं, काम नहीं करते। नानी याद दिला देंगे और दांत तोड़ देंगे और ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। ये सब जो हिंदी फिल्मों के डायलॉग हैं यहां पे बड़े प्रचलित हैं, और वही डायलॉग ईरान ने भी मारा। ईरान काम कुछ नहीं कर रहा, दूर से बैठ के बटन दबा के बैलिस्टिक मिसाइल भेज रहा है और कह रहा है दांत तोड़ देंगे। तो तोड़ दो दांत यार, बोल क्यों रहे हो? आपने कभी यहूदी को देखा कुछ बोलते हुए? नहीं। वो पहले याहिया सिनवार को मारता है, मारने के बाद वो ये कहता है कि हमने मार दिया। पहले वो हसन नसरुल्लाह को निपटाता है, फिर कहता है कि नसरुल्लाह को हमने मार दिया। वो रोज डायलॉगबाजी नहीं करता कि एक ना एक दिन देखना नसरुल्लाह तुम भाग रहे होगे और हम तुम्हें निपटा देंगे और ये सब। ये डायलॉगबाजी नहीं करता, क्योंकि दोस्तों ईरान, पाकिस्तान जैसे देश है ना, ये नॉन सीरियस कंट्रीज हैं। दीज आर नॉट सीरियस कंट्रीज, ये नॉन सीरियस कंट्रीज हैं। यहां पे कमल खरीजी जो सीनियर एडवाइजर है खमेनेई का, ये कहता है कि ईरान का एक न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में शिफ्ट हो सकता है कि अगर एग्जिस्टेंशियल थ्रेट, अब है क्या चक्कर मैं आपको बताता हूं। अब दोस्तों ये एग्जिस्टेंशियल थ्रेट की जो बात कर रहे हैं, ये है क्या? ये क्या एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है? देखिए मैं आपको बताता हूं। ईरान एज अ कंट्री इज नॉट थ्रेटेंड। इनकी जो मुल्ला मौलानाओं की रेजिम है ना, ऊपर एक खमेनेई टाइप के लोग हैं, ये थ्रेटेंड है। और ये कह रहे हैं कि साहब हम न्यूक्लियर इस्तेमाल कर लेंगे अगर हमें ज्यादा आपने हमारा एग्जिस्टेंस थ्रेटन करा। ईरान का एग्जिस्टेंस कौन थ्रेटन कर रहा है और कौन करना चाहता है? नोबडी वांट्स टू थ्रेटन ईरान। द प्रॉब्लम इज विद द क्लर्जी ऑफ ईरान, द प्रॉब्लम इज नॉट विद द ईरानियन पीपल। ईरान का एग्जिस्टेंस कोई थ्रेटन नहीं कर रहा, लेकिन ईरान फिर ये कह रहा है कि हम न्यूक्लियर का इस्तेमाल करेंगे। यहां पे दोस्तों एक और ये चीज हो गई है कि अमेरिका ने बयान दे दिया एक, और ये बयान आने वाला था। मुझे बहुत पहले डाउट था इसके ऊपर, मैंने बोला नहीं आपको कभी, क्योंकि मेरे पास ना कोई प्रूफ था, ना कोई इसके ऊपर मेरे पास ऐसा कोई पुख्ता चीज थी कि मैं आपको बता दूं कि ये मेरा सोर्स है, ये मेरी अथॉरिटी है, इसके बिना पे मैं ये बोल रहा हूं, वो था नहीं। लेकिन दिमाग में एक मेरा डाउट था, वो डाउट पूरा हो गया। अमेरिका ने पता है क्या बोला है? अमेरिका ने ईरान से बोला है कि यार ये सब तुम बकवास जो करते हो ना, मिसाइल विसाइल मारना, ये तुम बंद करो। अगर तुमने दोबारा अटैक करा फिर हम इजराइल को रोक नहीं पाएंगे। इसके मतलब जो है ना, ये हम जरा डायसेक्ट कर लेते हैं दोस्तों। इसके मतलब क्या है? अमेरिका क्या बोल रहा है? इसेंशियली जब इन्होंने, यानी कि इजरायलियों ने तेहरान के ऊपर अटैक करा था ना कुछ दिन पहले, तो इन्होंने बड़े, जिसको कहते हैं सोचे समझे प्लान के तहत, कुछ मिसाइल या ड्रोन या इस टाइप की जो बैलिस्टिक मिसाइल की फैक्ट्रीज थी, वहां पे जाके इन्होंने अटैक करा, यानी कि बोनाफाइड मिलिट्री टारगेट्स। इन्होंने इनडिस्क्रिमिनेट नहीं करा, इन्होंने देख देख के मारा है एक दो जगह। और जो ईरान भी कह रहा है कि जो 4 लोग मारे गए हैं, वैसे तो कई और मारे गए, ईरान जो 4 लोग वो भी सोल्जर्स थे, सिविलियंस की डेथ नहीं हुई, क्योंकि इन्होंने टारगेटेड स्ट्राइक्स, आप समझ रहे हैं फर्क? इजराइल ने जो करा है ईरान के खिलाफ टारगेटेड स्ट्राइक्स, मिलिट्री टारगेटेड ठोको। इन्होंने साहब 500-300 बैलिस्टिक मिसाइल भेज दिए। बैलिस्टिक मिसाइल, जो कोई भी मिसाइल, इट्स एन एरिया वेपन यार। वो राइफल थोड़ा है कि एक गोली निकलेगी और एक बंदे को लगेगी और जमीन पे गिर जाएगा, मर जाएगा। इट्स नॉट अ राइफल। अ बैलिस्टिक मिसाइल, इवन अ हाइपरसोनिक मिसाइल, ये कौन सी मिसाइल्स हैं? तो ये मिसाइल्स हैं जहां पे गिरेंगी वो कुछ खास इलाके को, जो उनका किल जोन होगा, सबको निपटा देंगी। वहां पे जानवर हो, आदमी हो, सोल्जर हो, सिविलियन हो, तो सब जाएंगे। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट ईरान इज डूइंग, कि थोक के हिसाब से करो, और अगर यहूदी मरते हैं तुम्हारे, दैट इज ऑलवेज बीन देयर माइंडसेट। ये इनका क्रिमिनल टाइप का माइंडसेट है ईरानियन रेजिम का। एनीवे, अमेरिकन ने क्या बयान दिया दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट। अमेरिकन ये कह रहे हैं कि साहब ध्यान से देखना एक चीज, तो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, यानी कि पिछली बार जब एयर स्ट्राइक्स हुई थी तो अमेरिकन ने इजरायलीज को रोका था। अमेरिकन ने बोला था कि ठीक है, इन्होंने तुम्हारे ऊपर हमला करा है, तुम्हें जवाबी कार्रवाई करनी है, थोड़ा सा हल्का हाथ रखना यार, एस्केलेट मत करो। यानी कि तुम जाओ, इधर मार दो, इधर मार दो, इधर मार दो, ऐसा नहीं कि पूरे ईरान को लपेट दिया, ये मत करना। यही बात अमेरिका ने, ये मुझे शक था यार इसके, मैं आई हैड 100% डाउट कि जब इजरायली रिस्पॉन्स करते हैं ना, इजरायलियों का रिस्पॉन्स हर समय डिस्प्रोपोर्शनेट रहता है। कोई भी मिलिट्री का रिस्पॉन्स दुनिया भर में, यार इंडियन आर्मी का रिस्पॉन्स भी डिस्प्रोपोर्शनेट रहता है। प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स का कॉन्सेप्ट सिर्फ मुंह जबानी है कहने के लिए, ठीक है? आप किसी भी युद्ध में देख लीजिएगा, आप अगर 1965 का इंडिया पाकिस्तान का युद्ध देखेंगे, पाकिस्तान ने कहां अटैक करा था? रन ऑफ कच्छ में पहले से, 1 साल पहले से 64 से एक्शन करते आ रहे थे। फिर उन्होंने अटैक करा कहां पे? आप देखिए, जम्मू रीजन में, ठीक है? अखनूर, देयर इज अ प्लेस कॉल्ड अखनूर, इन एंड अराउंड अखनूर, दैट एरिया।
दे स्टार्टेड देयर ऑपरेशंस। इंडिया ने कहां पे अटैक करा? पहले पाकिस्तान ने करा। भारत ने कहां पे करा? भारत ने बोला लाहौर को ठोको। ये डिस्प्रोपोर्शनट था ना? आप इंटरनेशनल बॉर्डर पार कर गए, आपने महदूद नहीं रखी लाइन ऑफ कंट्रोल। वही कारगिल में हुआ। कारगिल में हमने लाइन ऑफ कंट्रोल पार नहीं करी, लेकिन 65 में इंटरनेशनल बॉर्डर पार करा, यहां पे एयरफोर्स का इस्तेमाल करा। यानी कि एस्केलेशन हुआ है कॉन्फ्लिक्ट में, वर्टिकल हुआ है, हॉरिजॉन्टल हुआ, बात की बात है, लेकिन एस्केलेशन हुआ है, डिस्प्रोपोर्शनट रिस्पॉन्स आया है। यह बात तय है कि डिस्प्रोपोर्शनट रिस्पॉन्स आया है। तो ये अमेरिकन बोल रहे हैं कि इजरायलीज विल डू दैट, फिर हम उनको रोक नहीं पाएंगे यार। एक बार हमने उनको रोक दिया, एक बार उन्होंने हमारी यारी दोस्ती में इज्जत रख ली कि ठीक है आप बोल रहे हो, कोई बात नहीं, हम आपकी बात काटेंगे नहीं, हम आपको, आपने बात बोली है, आपका सम्मान करते हैं, हम हल्का हाथ रखेंगे ईरान के ऊपर। लेकिन इजराइल के पास ऐसे हथियार हैं जिसका ईरान तसव्वुर नहीं कर सकता, क्योंकि आधे तो अमेरिकन नहीं दे रखे हैं, राइट। इजराइल के पास पैसे की कमी नहीं है, इजराइल के पास टेक्नोलॉजी की कमी नहीं है, इजराइल के पास फोर्सेस की कमी नहीं है। इजराइल चाहेगा ईरान को निपटा देगा। आलम इस्लाम में इसके बारे में कोई भी कन्वर्सेशन चल रहा हो, दैट इज इरेलीवेंट। कई मेरे जान पहचान के लोग हैं पाकिस्तान में, वो लोग बात करते हैं, कई और देशों में जान पहचान के लोग, और बड़ी लोगों को उम्मीदें हैं ईरान से कि ईरान दांत तोड़ देगा, ईरान ये कर, ईरान कख नहीं करने वाला यार। आज मैं आपको बता रहा हूं, ईरान कख नहीं कर, ईरान के बस का कुछ नहीं है। ये सब जो औरतें हैं जो हिजाब नहीं पहनती उनको मारना, ठीक है, औरतों को बुरके में डालना, इससे ज्यादा ईरान की मिलिट्री कुछ नहीं कर सकती। दे आर इनकेपेबल। अगर इनका ये इतने केपेबल होते तो यहूदियों पर डायरेक्ट अटैक करते ना। ये क्यों हिजबुल्लाह, हमास, ये सब इनको पैसा देना, ये सब क्यों? खुद लड़ो। इतने तुम्हारा ये बड़ी ये इनकी मर्दानगी की जो गलतफहमी है वो दूर हो जाएगी जिस दिन ये लोग यहूदियों से लड़ेंगे। इसलिए तो कटते हैं ये लोग। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूं जो अमेरिकन ने बोला है। इन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल फायर करी तेल अवीव पे और जगह इजराइल पे, इन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल फायर करी, राइट। ईरानियों ने। इजराइल के पास नहीं है बैलिस्टिक मिसाइल? बिल्कुल है, बिल्कुल है। उनके पास जेरिको 2, जेरिको 3 है। दे कुड हैव आल्सो हिट टारगेट्स बाय बैलिस्टिक मिसाइल्स। नहीं करा उन्होंने अपने पायलट्स भेजे, 100 से ज्यादा अपने हवाई जहाज भेजे उन्होंने, 100 से ज्यादा हवाई जहाज भेजे अपने। जस्ट इमेजिन, देयर वर पायलट्स फ्लाइंग ओवर ईरानियन एयर स्पेस। हर एक पायलट वापस आया, एक जहाज को खरोच तक नहीं आई, ठोक कर आ गए इनको। ईरानियन रडार्स को पता ही नहीं लगा कि यहां पे F-35 उड़ रहा, पता भी नहीं लगना था उसको, वो स्टेल्थ फाइटर है। मिसाइल का जवाब मिसाइल से हो सकता था कि नहीं हो सकता था? क्या यहूदियों के पास मिसाइल नहीं है? नहीं, उन्होंने फाइटर भेजा, फाइटर से ठोको। दैट वाज आल्सो अ मैसेज टू द ईरानियन रजीम कि हम तुम्हारे देश के अंदर घुस सकते हैं और तुम्हें मार सकते हैं और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि हमने तुम्हें ठोक दिया। और यही बात अमेरिका कह रहा है कि यार मत करो ऐसा, मत करो ऐसा। अगली बार अगर तुमने करा तो हम इनको रोक नहीं पाएंगे। एक बार उन्होंने हमारी इज्जत रख ली, एक बार मान सम्मान रख लिया, दूसरी बार ये आएंगे, ये तेहरान को मिट्टी में मिला देंगे। तुम लोग मत करो ऐसा। ये समझाने की कोशिश अमेरिका ईरान को कर रहा है। अब ईरान कितना समझता है दोस्तों, ये देखना है। बस मैंने ये आपको बताया कि जैसे B-52 डिप्लॉय हो गया, स्क्वाड्रन्स डिप्लॉय हो गए, डिस्ट्रॉयर्स डिप्लॉय हो गया, पूरे मिडिल ईस्ट में एक वॉर लाइक सिनेरियो है। और ये लड़ाई हाल फिलहाल, तो इतना मुझे पूरा यकीन है कि 2025 के एंड तक, मिडिल तक ये लड़ाई खत्म होने को आ जाएगी। लेकिन आज की तारीख में यही दिख रहा है कि हर चीज एस्केलेट हो रही है। जो मामले हैं ना वो बढ़ रहे हैं, वो कम नहीं हो